अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां 27 साल बाद दिल्ली में, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार और दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज है। ऐसे में ये तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी भी यहां पर है और आज रेखा गुप्ता शपथ लेंगी सीएम पद की। सबसे पहले हनुमान मंदिर वो पहुंची जहां उन्होंने दर्शन किए और थोड़ी ही देर में अब शपथ ग्रहण होगा। प्रवेश वर्मा समेत 6 मंत्री बनेंगे और ऐसे में पूरे देश से दिग्गज आज पहुंच रहे हैं। राजस्थान के भी डिप्टी सीएम की मौजूदगी वहां पर है। तो शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ ही समय में शपथ लेंगी। और ये देखिए सीएम भजनलाल शर्मा की भी मौजूदगी यहाँ पर है। शपथ ग्रहण समारोह 12 बजे का वक्त है और रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, साथ ही कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। और क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है और इससे पहले मीडिया से भी मुखातिब हुई रेखा गुप्ता और उनका ये ही कहना कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करती हूँ, पार्टी हाईकमान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ ही कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली की सीएम बनूंगी, मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, ऐसा रेखा गुप्ता ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाया था। हालांकि देखिए, बीजेपी का लगातार यही आरोप रहा है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने में नियमों को ताक पर रखा था, करोड़ों रुपए का खर्चा आया था। और आज रेखा गुप्ता दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। बड़ा दिन है, देश भर से बीजेपी के तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। राजस्थान से भी डिप्टी सीएम, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी वहां मौजूद हैं। आज बड़ा दिन है और वाकई में दिल्ली में जब चुनाव प्रचार प्रसार हुआ था तब भी राजस्थान के दिग्गजों की अहम भूमिका रही थी। बतौर स्टार प्रचारक खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया और आज नतीजा हम सभी के सामने है कि जिस तरीके से तमाम दिग्गजों की भूमिका रही है वो वाकई खास रही है और इसी के चलते आज दिल्ली में नई सरकार का ये शपथ ग्रहण होने जा रहा है। बीजेपी राज अब होगा। कुछ ही समय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत होगी और रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगी। आज देश भर से दिग्गजों की वहां पर मौजूदगी है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी यहां पर है। कुछ ही समय में ये शपथ ग्रहण होगा, इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। और अगर रेखा गुप्ता के राजनीतिक जीवन की भी बात करें तो 1994 से 95 तक दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव वो रही हैं। इसके अलावा 1995 से 96 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU की सचिव नियुक्त रही हैं। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU की अध्यक्ष भी वो 1996 से 1997 तक रही हैं। इसके अलावा 2003 से 4 तक का वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की दिल्ली सचिव थी वो। इसके अलावा 2004 से 6 तक भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रहीं। बहुत समय से तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी मौजूदगी वहां पर है। देवेंद्र फडणवीस मौके पर मौजूद हैं और आज बड़ा दिन है और ये विक्ट्री साइन यही दर्शाता है कि जिस तरीके से जो लगातार तमाम दिग्गजों की मेहनत रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, तो देश की जनता, दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है और इसी के चलते आज ये बड़ा दिन हम सभी के सामने है। आज उन सभी स्टार प्रचारकों के लिए भी गौरव का दिन है, क्योंकि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी, अपने राज्यों में तो जिम्मेदारियां संभाल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी
जिम्मेदारी बतौर स्टार प्रचारक उन्हें दी जाती है, वो भी उसका निर्वहन ठीक से करते हैं। मंत्री बनेंगी? नहीं जीवन। तो आज बड़ा दिन है और कुछ ही समय में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तो लगातार उनके राजनीतिक जीवन की हम बात कर रहे थे। 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद रहीं, भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी रहीं। इसके अलावा 2007 से 9 तक महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति एमसीडी अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला। साथ ही 2009 में दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा भाजपा की महासचिव वो रहीं। इसके अलावा 2010 का वक्त था जब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रहीं। 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद बनी। 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से 11,000 वोटों से हार का हालांकि सामना उनको करना पड़ा और 2020 में शालीमार बाग विधानसभा से 4,500 वोटों से एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज देखिए कितना बड़ा दिन है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसके अलावा 6 विधायक जो मंत्री बनेंगे उनमें प्रवेश वर्मा का नाम शामिल है। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाट समुदाय से आते हैं और अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट यानी सबसे हॉट सीट से 4,099 वोटों से उन्होंने हराया है। पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद वो रह चुके हैं। इसके अलावा 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने 5,78,000 वोटों से जीता था। इसके अलावा रविंद्र इंद्राज सिंह हैं जो पंजाबी दलित समुदाय से आने वाले हैं और पहली बार विधायक बने हैं। पंजाब में समुदाय को मजहबी सिख कहा जाता है और बीजेपी काफ़ी समय से दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश भी कर रही है और साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से उन्हें भी मंत्री पद की जिम्मेदारी। इसके अलावा पंकज कुमार सिंह हैं, दिल्ली में बीजेपी के विनिंग फैक्टर में पूर्वांचलियों का एक बड़ा रोल माना जाता है और इसीलिए पंकज कुमार सिंह का नाम भी सामने है। बिहार के बक्सर से आने वाले पंकज कुमार सिंह मंत्री बने हैं। पंकज पहली बार विधायक बने हैं, इससे पहले वो पार्षद रह चुके हैं और उनके पिता दिल्ली में एमसीडी कमिश्नर थे। फिर एक बड़ा नाम जो हम सभी ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी सुना, मनजिंदर सिंह सिरसा 2 बार अकाली दल से विधायक रहे। 2021 में भाजपा में आए, राजौरी गार्डन सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए आज बड़ा दिन है और तमाम दिग्गजों की, देश भर से बीजेपी के जो दिग्गज हैं उनकी मौजूदगी वहां पर है। बतौर स्टार प्रचारक जैसे जिम्मा उन्होंने संभाला, आज वो दिन है जब पार्टी अपना मुख्यमंत्री नया घोषित कर चुकी है और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज है। कैसी तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए इस समय दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरी तरह से जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरी तरह से तैयारी की है कि इसको ऐतिहासिक बनाया जाए, क्योंकि 3 दिन से तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण समारोह की। 20 तारीख का वो तारीख आज आ गया है, वो समय भी आ गया है जब थोड़ी देर बाद ही रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग से विधायक हैं बीजेपी की, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे या दूसरे दलों के जो तमाम नेता थे लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि 8 फरवरी को नतीजा सामने आने के बाद यह सस्पेंस बना हुआ था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाएगी। यहाँ तक कि उसी दौरान प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर चले गए थे और बताया जा रहा था कि 14 तारीख को वापस आने के बाद वो नाम सामने आएगा। लेकिन कल 19 तारीख की शाम का उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था जब विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में विधायक दल का नेता रेखा गुप्ता को चुन लिया गया। अब जो है रेखा गुप्ता थोड़ी देर बाद दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और इसका कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लगातार बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आज के इस समारोह के गवाह बनेंगे, क्योंकि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिली है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। खास करके एक बात यह है कि देखिए इस कार्यक्रम में एनडीए के भी नेता मौजूद रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू सहित दूसरे भी जो एनडीए के नेता हैं वह मौजूद रहेंगे और
एक कहा जा सकता है कि दिल्ली के लोगों को तो एक सकारात्मक मैसेज दिया ही जाएगा, जो लगातार वादा किया गया था चुनाव प्रचार के दौरान कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहाँ पर तेजी से विकास होगा। साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी एक जो है मैसेज देने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की कि आने वाले समय में एनडीए इसी तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब दिल्ली के बाद पूरे एनडीए की बात कीजिए या भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, सबकी नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। तो आज जो है एक कहा जा सकता है कि एक समीकरण बनते हुए यहाँ पे देखा जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि आज जो मंत्री पद के शपथ लेंगे उसमें बिहार के भी लोग हैं, पंजाब के भी लोग हैं, चाहे वो मजिंदर सिंह सिरसा की बात कीजिए या पंकज सिंह की बात कीजिए। तो यह जो शपथ ग्रहण समारोह है यह दूसरे प्रदेशों में भी एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश होगी इसके माध्यम से। जी, अब इसके अलावा राजीव देखिए कितनी खास बात है, पिछले काफी समय से बीजेपी की कहीं ना कहीं ये परिपाटी रही है। हमने देखा है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, जब नाम सामने आता है तो वो चर्चाओं से बिल्कुल भिन्न नाम होता है। और रेखा गुप्ता अब दूसरी बार महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर जो लगातार समय समय पर कहा जाता है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उसका मैसेज भी कहीं ना कहीं आज यहाँ से देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। तो ऐसे में रेखा गुप्ता ही वो मतलब कहा जा सकता है कि वो योग्य कैंडिडेट थी, जिनके नाम पर कल विधायक दल की बैठक में मोहर लगी। विधायक दल की बैठक के बाद पहले ही देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड में लगभग उस नाम को फाइनल कर लिया गया था। विधायक दल की बैठक में एक औपचारिकता पूरा होता है। तो अब जो है रेखा गुप्ता को लेकर के अगर चर्चा की जाए तो देखिए चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार जो पिछले दिनों जो महिला हिंसा हुआ दिल्ली में, वो तमाम एक बड़ा मुद्दा बन गया था। तो उनको कैसे मैनेज करना होगा, क्योंकि देखिए महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है दिल्ली में। तो उनको कैसे सुरक्षा को लेकर के कैसे चाक चौबंद करना होगा, क्या कुछ नियम बनते हैं। साथ ही महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी अपने संकल्प पत्र में। तो सम्मान निधि को लेकर के क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की अब जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ ऐलान करती हैं, तमाम महिलाओं को इस बात को लेकर के एक बड़ी उम्मीद है। और एक सकारात्मक मैसेज यह जाएगा कि देखिए इस बार जो मतदान हुआ है उसमें जो परसेंटेज निकाला गया उसमें महिलाओं के जो वोट कास्ट करने के जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मतदान प्रक्रिया में। तो उसका एक सकारात्मक मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रही है। जी, इसके अलावा देखिए आज सुबह मीडिया से मुखातिब होते हुए भी नजर आई थी रेखा गुप्ता, और उनका यही कहना कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो लूप होल्स रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उन लूप होल्स को बिल्कुल रिपीट किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि एक लंबे वक्त बाद अब बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। और देखिए ना, राजधानी है तो ऐसे में विकास की तस्वीर वहाँ से अगर और बेहतर होगी तो देश का नाम और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हर कदम फूंक फूंक कर रखेगी, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष में जो है आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं कि हर बात पर वो किस तरह से धरना करते हैं। अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई मौका देने के लिए कोई गलती नहीं करेगी। और यही वजह है कि देखिए दिल्ली में आमतौर पर मुख्यमंत्री निवास कोई आधिकारिक तौर पर नहीं है, जो भी बंगला अलाट होता है उसी में वह मुख्यमंत्री अभी तक लोग रहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब बंगला अलाट हुआ तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको वो कहा जा सकता है कि उसको मॉडर्नाइज कराया, तमाम जो महंगे पर्दे और तमाम जो उन्होंने डेवलपमेंट कराए उसको लेकर एक बड़ा सियासत शुरू हो गया था। तमाम सवाल खड़े हो गए कि आखिर इस तरह से कैसे कंस्ट्रक्शन हो गए और किस जो पैसे लगाए गए, जनमानस के जनता के जो पैसे थे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ, तो बड़ा मुद्दा बन गया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो गलती करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगी। इतना जरूर है कि देखिए अभी शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही अगर देखा जाए तो बीजेपी के संकल्प पत्र में जो मुख्य मुद्दे थे उनको लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। चाहे यमुना में वो सफाई की बात की जाए और या आने वाले समय में जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उनको कैसे पूरा करती है यह भी देखना होगा। क्योंकि देखिए यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी की।